और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है और इसी बीच एसटी समाज को यूसीसी से बाहर रखने की बात डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कह दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सीएम ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सीएम ने स्पष्ट किया कि एसटी समुदाय जो होगा वो इससे अलग होगा। यूसीसी पर समिति काम कर रही है, समाजों से फीडबैक लिया जा रहा है इस पूरे मामले में। तो आपको बता दें कि यूसीसी पर लगातार छत्तीसगढ़ में मंथन हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले विंटर सेशन शीतकालीन सत्र में हो सकता है कि ये बिल पेश किया जाए और तब ये कानून लागू भी हो जाए अगर सर्वसम्मति रही तो छत्तीसगढ़ में यूसीसी को लेकर। लेकिन उसके पहले मंथन जारी है। कहा जा रहा था कि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा जाए, तो अब ये स्पष्ट कर दिया है सीएम और डिप्टी सीएम ने। यूसीसी एक ऐसा मसला है जो समाज के बीच बार बार चर्चा का विषय बनता ही बनता है। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में यूसीसी के लिए कमेटी बना करके और रंजना देसाई जी जो हैं उनके माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है। लोगों से फीडबैक लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय इससे अलग होगा। बाकी जितने भी और समाज हैं, सारे ही समाजों के लिए एक कानून, एक प्रावधान होना चाहिए। इस पर छत्तीसगढ़ में भी काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये हम देखेंगे कि यूसीसी हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। शिखर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, अगर इसे हम 2028 से जोड़कर देखें, 29 सीटें हैं जहां एसटी समुदाय रहता है, उनकी प्रथाएं अलग होती हैं, कई सारी परंपराएं अलग होती हैं और ऐसे में उन्हें यूसीसी से बाहर रखना, क्या अब एसटी समुदाय का दिल जीतना चाहती है सरकार या फिर उन्हें लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा वर्ग जो है आदिवासी समाज में आता है और आदिवासी प्रदेश के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान होती है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 29 विधानसभा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ में जब यूसीसी को लेकर चर्चाएं की जा रही थी, उस दौरान ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आदिवासी समाज क्या यूसीसी में शामिल होगा। और अगर आदिवासी समाज यूसीसी में शामिल होगा तो आदिवासियों के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा था, क्योंकि जो हिंदू रीति रिवाज है या अन्य जो रीति रिवाज है उससे अलग परंपराएं जो है आदिवासी समाज की होती है। शादी की बात की जाए या पारंपरिक चीज़ों की बात की जाए तो एक अलग परंपरा जो है वो आदिवासी समाज निभाता है। और ऐसे में जब यूसीसी लागू किया जाएगा और उसमें आदिवासी समाज को शामिल किया जाएगा तो आदिवासियों पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि इस पर सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद सरकार ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि यूसीसी से आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो एसटी वर्ग है वो यूसीसी से बाहर रहेगा। यानी कि यूसीसी कानून अगर छत्तीसगढ़ में लागू भी होता है तो आदिवासी समाज पर उसका कोई असर नहीं होगा या कोई इफेक्ट उस पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि बड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ में है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यूसीसी जब छत्तीसगढ़ में लागू होगा तो आदिवासी वर्ग जब इससे बाहर होंगे तो आदिवासियों की संस्कृति, परंपराएं और जो अन्य चीजें हैं उसे बचाने की कोशिश सरकार कर रही है। और इसी के तहत जो है यूसीसी से सरकार ये पहले भी साफ कर चुकी है शिखर के जो परंपराएं हैं, आदिवासियों की संस्कृति है, उसे संजो कर रखना है एक विरासत की तरह। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए।